हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 13.5 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न हमें दिया है कि माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। देखिए बच्चे, जो माचिस की जो डिब्बी होती है वो कैसी होती है, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड की शेप में होती है। तो हम एक डिब्बी का आयतन निकाल लेंगे जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। तो उसमें फिर हम 12 से गुणा कर देंगे तो उस पैकेट का आयतन आ जाएगा जिसमें 12 डिब्बियाँ रखी जा सकती हैं। तो एक डिब्बी का जो आयतन होगा वो होगा बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि हमारी जो डिब्बी होती है माचिस की डिब्बी वो घनाभ के आकार में होती है और घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर 4 और चौड़ाई 2.5, ऊंचाई हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें गुणा कर दीजिए इनकी। 4 से 2.5 में गुणा करेंगे तो 10 हो गया, 10 की 1.5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन की इकाई घन होती है। अब हमें 12 डिब्बियों का आयतन निकालना है, इसलिए 12 डिब्बियों का आयतन बराबर, क्योंकि पैकेट में 12 डिब्बी रखी जा सकती हैं। तो 12 का आयतन, तो 12 से गुणा कर देंगे, 15 गुणा 12 ये हो जाएगा 180 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं और आयतन होता है किसमें, घन में होता है। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों इस प्रश्नावली का, एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। देखिए टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना इसका आयतन होगा, और ये टंकी हमारी घनाभ के आकार की है तो हम इसका आयतन पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जो पानी की जो टंकी है इसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई इसकी 5 मीटर है और इसकी जो गहराई है वो 4.5 मीटर हमें दी हुई है। अब टंकी घनाभ के आकार की है तो टंकी का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यानी कि LBH। अब लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ये होगी इसकी होगी 4.5। ठीक है, गहराई या ऊंचाई एक ही बात है। तो 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, 30 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 135 घन मीटर, क्योंकि आयतन घन में आएगा, क्योंकि इकाई मीटर में है तो ये हो गए इतने घन मीटर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो हमें इसको जो आयतन हमारा घन मीटर में आया है उसे हमें लीटर में चेंज करना है, और एक घन मीटर में कितना दिया है 1000 लीटर। तो हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इतने लीटर। यहाँ पे आप लिख देंगे कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो पानी की जो मात्रा निकालनी है वो लीटर में निकालनी है, और तो इसलिए यहाँ पर 1 घन मीटर में दिया हुआ है कि 1000 लीटर है तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,35,000 लीटर। तो इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक घनाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, यानी क्यूबॉइड शेप में है। पहचान इसकी आसान ये है कि जब लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई हो या ऊंचाई तीनों दी हुई हो तो वो होता है घनाभ यानी क्यूबॉइड, और जब ये सभी समान होती हैं तो वो होता है घन। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके, यानी कि इसमें जो द्रव्य की जो आयतन है वो 380 घन मीटर, ये इसका आयतन दिया हुआ है। तो हम ये मान लेंगे कि इसे h मीटर ऊंचा बनाया जाए। तो बर्तन का आयतन होगा बर्तन में भरे द्रव्य का आयतन, जो कि 380 घन मीटर है। अब आयतन जो होता है बच्चों वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, घनाभ के लिए है, गुणा ऊंचाई या गहराई, ये बराबर दिया है 380 घन मीटर। अब लंबाई यानी कि इसकी है 10, चौड़ाई यहाँ पर 8 है और इसकी ऊंचाई या गहराई हमने मान ली है यहाँ पर h हमने मान ली है, या h बराबर 380 बटे ये गुणा के रूप में तो इधर आ जाएंगे
यहाँ पर बटे के रूप में यानी भाग के रूप में। 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 8 का भाग हम 38 में देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी कि 4.75 मीटर। यानी कि जो बर्तन की जो गहराई होगी वो 4.75 मीटर हो जाएगी। तो अब हम अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 है बच्चों कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभ आकार गड्ढा यानी कि क्यूबॉइडल शेप का गड्ढा है, खुदवाने में 30 रुपया प्रति घन मीटर। देखिए यहाँ पर घन मीटर यहीं से समझ जाइए कि हमें इसका आयतन निकालना है कि दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम पहले गड्ढे का आयतन निकालेंगे। गड्ढा कैसा है? घनाभ के आकार का। और जो हमारा आयतन आएगा उसमें 30 से गुणा करेंगे तो इसको गड्ढे खुदवाने का खर्च प्राप्त हो जाएगा। तो गड्ढे का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, क्योंकि गड्ढा हमारा घनाभ के आकार का। L गुणा B गुणा H, आप कैसे भी लिख सकते हैं। लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई होगी 3 मीटर। 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 6 होगा 144 यानी कि घन मीटर। ये हो गया इस गड्ढे का आयतन। और गड्ढे खुदवाने का खर्च और निकाल लेते हैं। तो गड्ढा खुदवाने का जो खर्च होगा व्यय होगा वो हमें दिया है 30 रुपये प्रति घन मीटर। तो हमारा आयतन इतना हो गया 144 घन मीटर। तो 144 गुणा 3 यहाँ पर यानी कि 30 रुपये प्रति घन मीटर दिया ना, तो 30 से गुणा कर देंगे। 3 चौक 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4,320 रुपये। तो ये हो जाएगा गड्ढे को खुदवाने का खर्च। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि एक घनाभाकार पानी की जो टंकी की धारिता है वो 50,000 लीटर है। इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है। अब देखिए इसकी धारिता का मतलब होता है आयतन। तो इसका जो आयतन है वो 50,000 लीटर है, लेकिन इसकी जो हमें लंबाई और गहराई है वो मीटर में दी हुई है। तो पहले हम इस धारिता को यानी आयतन को मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। अब घनाकार जो टंकी है हमारी घनाभाकार, उसका आयतन यानी कि धारिता आयतन के लिए ही बोलते हैं, वॉल्यूम के लिए, वो है 50,000 लीटर। अब हम लीटर को अगर हम उसमें चेंज करेंगे घन मीटर में तो हम 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1000 से भाग क्यों देंगे बच्चों? क्योंकि 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर। कितना होता है? 1 घन मीटर। ठीक है, अगर हमें लीटर को घन मीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से भाग कर देंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 50 घन मीटर। यानी इस टंकी का जो आयतन होगा वो हो गया 50 घन मीटर। अब आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई या गहराई। ठीक है, वो हो गया 50। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है टंकी की, देखिए लंबाई कितनी है? 2.5 दी है। यहाँ हमें चौड़ाई तो ज्ञात करनी है इसकी, और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई या गहराई यहाँ पर दी है 10 मीटर। तो बराबर 50 हो जाएगा। इसे ही आप सॉल्व कर लीजिए। 2.5 की 10 में गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो 25 गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगी 50, या चौड़ाई बराबर 25 का भाग दे दीजिए यहाँ पर 50 में तो ये हो जाएगी 2। यानी कि टंकी की जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। तो इस वीडियो में हमने इन 5 प्रश्नों को रखा है। जल्दी ही आपसे ऐसे ही और क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।